साथियों नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराना। आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्पीकिंग। साथियों, पिछले कुछ दिनों में भाटड़ा कांड एक चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की टीम गठित करके गांव में भेजी कि पता करें कि इस गांव के अंदर क्या वास्तव में दलित समाज की बंदी है, दलित समाज का बहिष्कार है या नहीं है। तो एसआईटी की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो हमें भी सूचना मिली, तो उनके साथ साथ हम भी चल पड़े गाँव में सर्वे करने के लिए। और गाँव में सर्वे किया, क्या इस गांव में क्या सच में दलित समाज की बंदी है। हालांकि काफ़ी दलित समुदाय के लोगों ने ये कहा कि अब ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन पहले कुछ ऐसा विषय जरूर था, बंदी का मामला था, पहले हमारी बंदी हुई थी, ऐसा जरूर कहा लोगों ने। और एक दो लोगों ने जो है ये बात भी बोली कि अभी भी बंदी है। जब हमने सवर्ण जाति के लोगों से बातचीत की क्या इस गांव में दलित समुदाय की बंदी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद सवाल किया गया कि ये बंदी का मामला आया कहाँ से, तो उन्होंने एक साफ साफ ये जवाब दिया कि जिस गांव के नाम के पीछे भी अगर कांड लगा हुआ है तो समझ लेना रजत कलसन वहां पहुंच चुके हैं। रजत कलसन एडवोकेट है जो दलित समुदाय की आवाज उठाते हैं, और इस मामले में जो है आरोप उनके ऊपर भी लग रहे हैं कि रजत कलसन ही इस पूरे मामले को बिगाड़ रहा है, समाज के भाईचारे को बिगाड़ रहा है। ऐसे आरोप सवर्ण जाति के लोगों ने लगाए जो कि भाटड़ा गांव के थे। हमने उनसे बातचीत की कि रजत कलसन कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें एक सूचना दी, और वो सूचना है ये: एफआईआर नंबर 302/17, रजत कलसन के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। गांव वालों के मुताबिक रजत कलसन सिर्फ अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा गिरोह है, जो कि उस गांव जिस गिरोह के अंदर भाटड़ा गांव के लोग भी शामिल हैं। जब मैंने केस नंबर 302 की ये फाइल पढ़ी तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसको देखने के बाद मेरे दिमाग के तार हिल गए। जिस रजत कलसन को मैं दलितों का मसीहा मानता था, उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए, क्या सच में रजत कलसन दलितों के मसीहा हैं या नहीं हैं। और वो सबूत है इस फाइल के अंदर लगी वो कॉल रिकॉर्डिंग जो कि थाना सदर ने रिकॉर्ड की थी रजत कलसन की। इस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या कुछ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, हालांकि ये ट्रांसलेट करके जो लिखित में जो है कोर्ट में पेश कर रखी है, और पेन ड्राइव हमें नहीं मिली, लेकिन जो हमें लिखित की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो हमें मिल गई। इस रिकॉर्डिंग की क्या कहानी वो पहले हम आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा रिकॉर्डिंग कि रजत कलसन जी ने क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रखा है और क्या षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे थे। ये रिकॉर्डिंग है एक दलित समुदाय के लड़के की पिटाई हुई थी। भाटड़ा गांव का वो लड़का था जिसे जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया। पिटाई किसने की थी ये नहीं पता कि सवर्ण जाति के लोगों ने की थी या फिर दलित समुदाय के लोगों ने की थी। जब दलित समुदाय का लड़का अस्पताल में भर्ती करवाया सवर्ण जाति के लोगों ने, तो उसी गांव के दलित समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंच गए। पता नहीं जिन्होंने पिटाई की थी वो लोग थे या फिर कौन थे, लेकिन जो है उसने रजत कलसन के पास कॉल किया। नमस्कार कलसन जी। नमस्कार, कौन साहब? जय भगवान बोल रहा हूँ भाटला से। हाँ जी, जय भगवान जी बोलो। हम यहाँ आ रहे थे, मतलब सिविल अस्पताल में खड़े थे। मतलब आप कहाँ हो? आप? मैं हिसार से चला हूँ अभी। अच्छा, कितनी देर में पहुँचोगे? मैं आधे पौने घंटा लगेगा, अभी आधा पौना घंटा पहुँचने में। यो बंदा मानदा भी नहीं, बल्कि न्यू और फ़ोन करे है कि मेरे को मतलब जान से मारने के लिए आ रहे हैं अड़े अस्पताल में। तो आप क्यों खड़े हो अस्पताल में? जाओ यहाँ से। क्यों हो वहाँ? क्यों खड़े हो? जय भगवान बोलता है, वहाँ से तो निकल लिए हम, मतलब बाहर आ लिए। मतलब रजत कलसन जी बोलते हैं ठीक है, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की मारी। ये जय भगवान जी बोलते हैं जो कि रजत कलसन को फ़ोन करते हैं। इसके खिलाफ मतलब शिकायत दर्ज करवाएं कि मारी छोरी लुगाइयों ने मतलब ओ करे था, गाली गलोच बके था या और करे था। हाँ, दो इसके खिलाफ और दो दरखास्त। रजत कलसन जी बोलते हैं ये हमारे यहाँ मतलब एक वो महेंद्र है, आप भी जानते होंगे, सिसाए का जो कर्मचारी है। वो बता रहा था कि जाटों और ब्राह्मणों की गाड़ी भरकर आई थी, वे इस्ती लेके आए थे। जाट और ब्राह्मण इस्ती लेके आए थे, यहाँ सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट करवा के गए। रजत कलसन जी बोलते हैं अच्छा। जय भगवान बोलता है सवेरे भी वो लेके आए थे, और शाम ने भी पुलिस की भी आई थी गाड़ी। मतलब वे जाट और ब्राह्मण भी गाड़ी लेके आ रहे थे, बोलोरो। बोले बयान भी वही देखे गए हैं, इसका कोई बयान नहीं हुआ। बोले
उनती बयान दिया है ना जो वे लिखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अजय का नाम भी लिख रखा है। नहीं अजय तो था ही नहीं, मतलब मौके पे। रजत कलसन जी बोलते हैं अजय का तो रोड़ा है, सारा अजय ने ही तो फंसाना चाहे हैं। जय भगवान जी बोलते हैं हाँ हाँ, तो एक काम करो अजय ने फ़ोन पे बुलाओ अपने पास। जय भगवान बोलता अच्छा जी। रजत कलसन जी बोलते हैं ना तो थाने जाओ ना अस्पताल जाओ। अच्छा जी। उसके बाद जो है ये 3 रिकॉर्डिंग हैं, 3 अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं कलसन जी। और बस पूछो मत भाई, जब ये रिकॉर्डिंग मैंने पढ़ी तो सच में बताता हूँ कि विश्वास उठ गया एक SC/ST एक्ट से। एक यूज़र कलसन जी कहते हैं इकट्ठे इधर उधर चाय की दुकान पे बैठ के जय भगवान बोलता हाँ जी हाँ जी, और एक अजय से कह दो कि दरखास्त लिखा देगा। रजत कलसन जी बोलते हैं तमने तो कोई आदमी जिसकी छोरी छारी स्कूल सकाल में पढ़ती हो या पानी पूनी भरने जाती हो, लुगाई पुताई माँ भाण कोई भी। जय भगवान कहता है हाँ हाँ। रजत कलसन जी कहते हैं उससे दरखास्त लिखाओ इसके खिलाफ, चमार के खिलाफ, क्योंकि वो दलित लड़का था जो कि सवर्ण जाति के लोगों ने एडमिट करवाया था, उसी के खिलाफ दरखास्त लिखवाने की बात चल रही है। और फिर कलसन जी कहते हैं जय भगवान कहते हैं चलो ठीक है जी ले। फिर कलसन जी कहते हैं ये है ना इतने बजे की बात है, बता रहे हैं कि ये चीज़ लिखवानी है। ये है ना इतने बजे की बात है, मैं जा रही थी पानी भर लग गई, पानी भरन जाऊँ थी, काम से जाऊँ थी या सामान लेने जाऊँ थी। ये जो खड़ा था और इसके आसपास है ना ये जाट ब्राह्मण 2-3 का, उनका नाम लिखवा दियो ठीक है। जय भगवान कहता हाँ हाँ। फिर कहते हैं कलसन जी ये खड़े थे और मने देख के गलत गलत इशारे करने लगे सारे मिलके। जय भगवान कहता है हाँ हाँ। फिर कलसन जी कहते हैं और इसको अजय से मेरी बात करवा दियो, मैं बता दूंगा। ठीक है जी ठीक है। यानी कि रजत कलसन उन लोग जय भगवान को बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखवानी है, किस किस प्रकार से ये लोग फंसेंगे। और मामला था एक दलित समाज के लड़के का, उसके साथ साथ जो सवर्ण जाति के लोगों को भी जो ना लपेटने की तैयारी कर रहे थे रजत कलसन जी। हालांकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये 302 नंबर केस के अंदर लगाई पुलिस ने, जो कि जिसके अंदर कलसन और उस जो है राजद्रोह का मामला दर्ज है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मामला है। फिर अजय से बात करते हैं रजत कलसन जी। हाँ अजय बोलता हाँ बाबूजी क्या बात हुई। फिर कलसन जी कहते हैं अच्छा वो कह रहा था कि उसको तो जाटो ब्राह्मणों ने उंगली लगवा कर दरखास्त दिलाई है। हाँ अजय कहता है हाँ। फिर कलसन जी कहते हैं एक चीज़ नोट कर हाँ कि वो किस टाइम का वाकया दिखा रहा है। अजय कहता हाँ। कलसन जी कहते हैं ठीक है तो गांव की किसी भी टाइम का भी वाकया दिखा रहा है ना, वो झूठा सच्चा जो भी दिखा रहा है साला। हाँ हाँ हाँ, अपनी किसी भी महिला की तरफ से किसी भी महिला की तरफ से दरखास्त दिला दे ठीक है कि ये आदमी हमारे घर के आगे से गुजर रहा था। हाँ घर के आगे जो बाहर खड़े थे। हाँ और इसके साथ जो नाम लिखवाने हैं ना। हाँ हाँ जाट और ब्राह्मण, ये बात कलसन जी बोल रहे हो। और इसके साथ जो नाम लिखवाने हैं ना। अजय कहता हाँ हाँ। फिर कहते हैं जाट और ब्राह्मण हाँ उनके नाम और लिखवाओ। फिर अजय कहता अच्छा। फिर कलसन जी कहते हैं कि ये सब शराब के नशे में हमारे घर के आगे से टप रहे थे, घर पे फलाने काम के लिए बाहर खड़ी थी ये बंदे, यह महिला और खड़ी थी। और मतलब आपको ये दिखाऊंगा इसके अंदर ये सबसे बड़ी बात, दोबारा से पढ़ता हूँ। कलसन जी कहते हैं कि ये चीज़ लिखवाओ कि ये शराब के नशे में हमारे घर के आगे से टप रहे थे और मैं घर के फलाने काम से के लिए बाहर खड़ी थी, ये बंदे यह महिला और खड़ी थी और इन्होंने मुझे देखकर भद्दे इशारे किए और इससे नू बोलिया कि जो फलाना उसने नू बोलिया। यानी कि जो सवर्ण जाति के और जो चमार जाति का जो एडमिट था लड़का, यानी कि उनके ऊपर ये आरोप लगाने हैं कि फलाने तो यूँ बोला। ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये ऐसे ही नहीं है, ये कोर्ट से निकलवाई हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि लिखित में है। थाना सदर हांसी की मोर है, अटेस्टेड सिविल कोर्ट हांसी से है। कलसन जी कहते हैं इस तरह की दरखास्त ठोक के कलसन जी कहते हैं ये बात कि इस तरह की दरखास्त ठोक के लिख के खिलाफ, यानी कि इतनी अभद्र भाषा। यानी कि कलसन जी
मतलब सवर्ण जाति से इतनी नफरत क्यों कि आप जो है उनको जबरदस्ती उनके ऊपर SC ST एक्ट लगवाना चाहते हो। अभी आपको और भी सुनाता हूं मैं, रिकॉर्डिंग एक और है जिसमें पूरी दरखास्त लिखवा रहे हैं एक एक नाम बोल बोल के, वो भी सुनाता हूं। इन तस्वीरों को शेयर करना बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप दलितों के मसीहा थे तो इतनी अच्छी हरकत आपको करनी नहीं चाहिए थी। आपको और मैं सुनाता हूं आगे। फिर जो है ये टाइप करवाते हैं दरखास्त कलसन जी, अगर भाई ये दरखास्त लिखो। कलसन जी कहते हैं हेलो, फिर जो जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम नहीं इसके अंदर, किससे बात कर रहे हैं, फिर अदर से बात करने लग रहे हैं, अदर कह के संबोधित करूंगा। कलसन जी कहते हैं हेलो, हाँ जी बताओ जी। कलसन जी कहते हैं सेवा में श्रीमान SHO साहब थाना सदर हांसी। हाँ जी आगे, विषय, हाँ जी आगे, के नाम से उस आदमी का उदयवीर, के नाम से उस आदमी का जी उदयवीर, और उसके बाप का फूल सिंह। फिर कलसन जी कहते हैं उदयवीर पुत्र फूल सिंह जाति चमार। हाँ जी, कोमा, हाँ जी, इसका हिमाती कौन है। कलसन जी कहते हैं इसका हिमाती कौन है, यानी कि जो दलित समुदाय का लड़का जो ब्राह्मण और जाटों ने जो है भर्ती करवाया अस्पताल के अंदर, उनके उसके प्रति कह रहे हैं कि इस लड़के का हिमाती कौन है। ये जाट और ब्राह्मण हैं जी, और तो कोई को नहीं अड़े, तो 2-3 आदमी तो होंगे मेन आदमी, आपा ने बेरा तो कोनी जी, मतलब है कौन। तो फिर कलसन जी कहते हैं जो इसको लेकर आए थे इनका और जो भी कुछ है कुछ नहीं पता आपको ना जी। ये तो नहीं पता। यहाँ अधिकारी बताया था, जो आड़े महेंद्र अधिकारी है ना, उसने बताया था कि ये लेकर आए थे, उसने मन देखे हैं। कलसन जी कहते हैं लिखो लिखो कोई बात नहीं। निवासी गांव बाटड़ा, हाँ जी, के खिलाफ गांव के ही जाट व ब्राह्मणों जो मुकदमा नंबर 190/17, 225/17, 209/17, हाँ जी, थाना सदर हांसी, हाँ जी, के साथ मिलकर ये लाइन पढ़कर सुनाइए के लिखी है। उदयवीर पुत्र फूल सिंह जाति चमार निवासी गांव बाटड़ा। ये उदयवीर जो है ना दरखास्त लिखवा रहा है, दरखास्त लिखने लग रहा है। निवासी गांव बाटड़ा के खिलाफ, सॉरी, उदयवीर के खिलाफ लिखी जा रही है दरखास्त। निवासी गांव बाटड़ा के खिलाफ गांव के ही जाट व ब्राह्मण जो मुकदमा नंबर ये फलाना फलाना थाना सदर हांसी के साथ। फिर कहते हैं साजिश के तहत, फिर लिखता है साजिश के तहत झूठी दरखास्त, फिर अदर लिखता है कि झूठी दरखास्त व मेडिकल। फिर कहते हैं कलसन जी झूठी दरखास्त व मेडिकल देकर नाजायज फंसाने के बारे में। अब लिखो श्रीमान जी निवेदन यह है कि हम गांव बाटड़ा के रहने वाले दलित ग्रामीण हैं। हमारे गांव में ही ब्राह्मणों ने 15 जून 2017 को हमारे बच्चों के साथ मारपीट की थी व जाति सूचक गालियां बकी थी। फिर अदर कहता है कि जाति सूचक गालियां बकी थी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जाति सूचक गालियां बकी थी, जल्दी जल्दी लिखो यार, थोड़ा लिख दिया जी, आगे बोलो जी। जिस बारे उनके खिलाफ मुकदमा नंबर 190/17 थाना सदर हांसी में दर्ज हुआ था, इस मुकदमे में दलितों ने ब्राह्मणों के साथ समझौता नहीं किया। जिसके बाद अन्य बोलता है जिसके बाद फिर कलसन जी बता रहे हैं ये क्या क्या लिखना है। जिसके बाद ब्राह्मणों और जाटों ने हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जिस बारे में थाना सदर हांसी में मुकदमा दर्ज है, जो इन मुकदमों के बाद से ही जाट व ब्राह्मण हमारे ऊपर समझौते का दबाव बनाए हुए हैं। क्या नाम है इसका सूबे सिंह। फिर कहता जी उदयवीर, जो कि सॉरी पीछे मैंने बताया कि उदयवीर लिख रहा है दरखास्त, ये उदयवीर के खिलाफ लिखी जा रही है। उदयवीर के नाम था सूबे सिंह इसका। फिर अदर कहता है कि उदयवीर जो कि उपरोक्त उदयवीर एक, यानी कि ये वो उदयवीर है जो कि सिविल हॉस्पिटल यानी कि ये वो उदयवीर है जो कि सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि दलित समुदाय से, उसी के खिलाफ दरखास्त लिख के और साथ में सम्मिलित कर रहे हैं जाट ब्राह्मण यानी कि सवर्ण जाति के लोगों को। उसके बाद सुनिए आप, जो कि उपरोक्त उदयवीर एक शराबी और जुआरी किस्म का व्यक्ति है। हमारे गांव में जाट व ब्राह्मणों ने उदयवीर को लालच देकर व डरा धमकाकर आगे जी उसे सिविल अस्पताल हांसी में
झूठी चोटों के चलते भर्ती करा दिया। वह पुलिस में के बयानों में, 1 मिनट जी, पुलिस के बयानों में भाटड़ा के दलित समाज के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के नाम लिखवा दिए। कलसन जी कह रहे हैं झूठे आरोपों में लिखवा दिए, नाम लिखवा दिए। इसके बाद जी, ताकि जाटों व ब्राह्मणों के खिलाफ पहले से ही दर्ज मुकदमों में दलितों पर समझौते का दबाव बनाया जा सके। अदर कहता है दलितों पर समझौते का दबाव बनाया जा सके। उसके बाद कलसन जी कहते हैं बन सके। असल में उपरोक्त व्यक्ति उदयवीर कल दिनांक 14/8/2017 की रात, हटके बताइयो जी, उपरोक्त व्यक्ति उदयवीर कल दिनांक 14/8/2017 की रात करीबन कितने बजे की बात है? यो बकवास करा था, दिन की बात है जी, दिन की। कितने बजे की बात है? 1 बजे के आसपास। फिर कलसन जी कहते दिन में करीब 1 बजे दलितों की बस्ती में खड़ा होकर ब्राह्मणों और जाटों के उकसावे में, हाँ जी, उकसाने में साजिश के तहत दलित महिलाओं की तरफ, फिर लिखता है दलित महिलाओं के खिलाफ, फिर कलसन जी कहते हैं खिलाफ नहीं, दलित महिलाओं की तरफ गंदे व भद्दे इशारे कर रहा था तथा गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। उस समय वहां पर 1-2 महिलाओं के नाम लिखवा दो जो वहां मौजूद थी। यानी कि मामला कुछ और बनाया कुछ जा रहा है। आगे भी पढ़ाता हूँ आपको, कान खोल के सुनना। फिर अदर लिखता है हाँ जी, महिलाओं के नाम के बाद जी 2-3 महिला के नाम लिखवा देना है। हाँ लिखवा देंगे जी। महिलाएं मौजूद थी, जिस पर फिर 1-2 अपने आदमियों के नाम लिखवा दियो। आदमियों का नाम लिख दिया। ने उसे रोकने की कोशिश की। उस आदमी ने उदयवीर, यानी कि कहानी बता रहे हैं कि आप इस तरीके से कहानी लिखो। 1-2 आदमियों को किसी के भी लिखवा देना, किसी भी महिला के लिखवा देना। आगे देखना आप भी। ये साथ साथ में जो तस्वीरें भी चल रही हैं आप खुद भी पढ़ सकते हो, अगर मेरी समझ में नहीं आए तो आपको लिखवा दियो। आदमियों के नाम भी लिखा दिए जी। ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने, उदयवीर ने उसको जान से मारने की धमकी दी। हाँ जी, धमकी दी। उसके बाद जी, तथा उसे कहा कि गांव के जाट और ब्राह्मण मेरे साथ हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे जी, बस आगे ये लिख दो आता है जनाब से प्रार्थना है कि इसने जो हमारे आदमियों के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं उसे खारिज किया जावे और इसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जावे। सर 1 मिनट, जैसे कि मतलब रात ने इसने किडनैप करवा सके हैं, उसके बारे में क्या लिखा जावे? कलसन जी कहते हैं हाँ, इसमें लिख दो ये लाइन। बोलो सर, एक बार रिपीट करना। इसमें ये लिखना कि गांव के जाट और ब्राह्मण। इसमें आपने लिखवाया है कि अक्षर मिटा हुआ है। इसमें आपने लिखवाया है कि डैश में कुछ नहीं बिगड़ सक, हाँ। फिर जो दरखास्त लिख रहा था वो बता रहा है जी, इसमें लिखवाया है कि जी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। उसने फिर जो कलसन जी कहते हैं उससे आगे अगले पहरे में लिखो यह है कि गांव के जाट और ब्राह्मण उदयवीर को मोहरा बनाकर उसके अगवा कर सकते हैं या मरवा भी सकते हैं ताकि हम लोगों को झूठा फंसाया जा सके। आगे ये लिख दो कि इसमें जनाब से प्रार्थना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जावे व उदयवीर व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जावे। और सुनो, 2-3 महिलाओं और 2-3 आदमियों के नाम लिखवा दो। कदे इस चीज़ में लड़ाई करने लग जाओ कि मेरा कोनी, मैं कोनी लिखवाऊँ, ये काम ना करियो। फिर जो लिखने वाला वो कहता है एक बार आपको आपने पढ़ के सुना दूँ जी? हाँ सुना दे। फिर ये दरखास्त जो है पढ़ के सुनाता है, ये भी मैं आपको फाइनल बताता हूँ। सेवा में श्रीमान SHO साहब, थाना हांसी, उदयवीर पुत्र फूल सिंह, जाति चमार, निवासी गांव भाटड़ा के खिलाफ गांव के ही जाट व ब्राह्मणों जो मुकदमा नंबर फलाना थाना सदर हांसी के साथ साजिश के तहत झूठी दरखास्त व मेडिकल देकर नाजायज फंसाने के बारे में श्रीमान जी निवेदन है कि हम भाटड़ा गाँव के रहने वाले हैं, दलित ग्रामीण हैं और हमारे गांव के ही ब्राह्मणों ने 15 जून 2017 को हमारे बच्चों के साथ मारपीट की व जाति सूचक गालियां बकी थी, जिसके बारे में उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 190/17 में दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में दलितों ने ब्राह्मणों के साथ समझौता नहीं किया, जिसके बाद ब्राह्मणों और जाटों ने 2/7/2017 को दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, जिस बारे में थाना सदर हांसी में मुकदमा दर्ज है, जो कि इन मुकदमों के बाद से ही जाट व ब्राह्मण समझौते का दबाव बनाए हुए हैं।
जो कि उपरोक्त उदयवीर शराबी और जुआरी किस्म का व्यक्ति है। हमारे गांव के जाट व ब्राह्मणों ने उदयवीर को लालच देकर व डरा धमकाकर उसे सिविल अस्पताल हांसी में झूठी चोटों के चलते पुलिस के बयानों में बाटड़ा के दलित समाज के झूठे आरोपों में मुख्य आदमियों के नाम लिखवा दिए ताकि दलितों पर समझौते हस्ताक्षर में भर्ती करवा दिए। फिर कलसन जी कहते हैं अस्पताल में भर्ती करवा दिए। उसके बाद बोलता है बंदा जिसने लिखी है दरखास्त, समझौते का दबाव बना सके। असल में उपरोक्त व्यक्ति उदयवीर कल दिनांक 14/8/2017 को करीब 1 बजे दलित बस्ती में खड़ा होकर जाटों और ब्राह्मणों के उकसावे में साजिश के तहत दलित महिलाओं की तरफ गंदे व भद्दे इशारे कर रहा था तथा गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। उस समय वहाँ पर ये महिलाएं मौजूद थी और ये व्यक्ति उस समय वहाँ मौजूद थे ने रोकने की कोशिश की तो उदयवीर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि गांव के जाट और ब्राह्मण मेरे साथ हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। गांव के जाट व ब्राह्मण उदयवीर को मोहरा बनाकर अगवा करवा सकते हैं या मरवा भी सकते हैं ताकि हम दलितों को झूठा भी फंसाया जा सके। ठीक है जी, ये लिख दिया जी, लिखा जी। कलसन जी कहते हैं ठीक है, इस मामले की गहराई से जांच की जाए और उदयवीर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जावे। फिर कहते हैं ठीक है जी, धन्यवाद जी। फिर कलसन जी कहती हैं ये फटाफट ले आओ, ठीक हो। फिर कलसन जी कहते हैं ये फटाफट ले आओ, ठीक है। यानी कि ये रिकॉर्डिंग जो है केस नंबर 302/17 के अंदर जो है पुलिस ने लगा रखी है। अभी कलसन जी के ऊपर बता देता हूँ क्या क्या कौन कौन सी धाराएं जो है लगी हुई हैं। आईपीसी 1860 की धारा 109, 120B, 153A, 153B, 193, 211, 389, 505, 506 ये धाराएं लगी हुई हैं। और जिसके ऊपर लगी हुई हैं यानी कि सवर्ण जाति के लोगों ने तो बताया कि ये कलसन का गिरोह है, जो कलसन के नाम के साथ साथ जो और भी नाम जो हैं जैसे कि अजय, सुनील, जय भगवान, अमिताभ, विकास और इसके अंदर रजत कलसन का भी नाम है। यानी कि इनके खिलाफ ये मुकदमा हिसार कोर्ट के अंदर चल रहा है। जब हमने फाइल को पढ़ा तो उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग देखने को मिली और ये रिकॉर्डिंग जो है साइबर सेल ने जो रिकॉर्ड की थी, जो कि लिखित में ट्रांसलेट करके यानी कि रिकॉर्डिंग को लिखित में ट्रांसलेट करके और माननीय कोर्ट के अंदर जो है दे रखा है। आप साथ साथ ये तस्वीर भी देख रहे हो, यहाँ पर साइबर की मोहर भी लगी हुई है और थाना हांसी की मोहर भी लगी हुई है, अटेस्टेड है सिविल कोर्ट हांसी से। और ये आप साथ साथ तस्वीर भी देख रहे हो तो आप सोच सकते हो कि इस तरीके से जो है ना गलत इस्तेमाल किया जाता है दलित समुदाय का, दलित समुदाय के लोगों का, और दलित समुदाय को जो अधिकार मिला यानी कि SC ST एक्ट, उसका भी किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है।